पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान। प्रश्न नंबर 1 है, जिन जनपद पंचायत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है, वहाँ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 40%, 35%, 25%, 50% या 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। प्रश्न नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों का कुल आरक्षण कुल पदों का खाली स्थान है जिसमें SC, ST, OBC महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2। प्रश्न नंबर 3 है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित महिला सहित स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद रहते हैं? तो 1/3 या 2/3 या 3/4 या आधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधा। नोट दिया है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% अर्थात आधा स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ या गुजरात। तो तीनों स्टेट को 50% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत का कार्यकाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, ये भी सही है। अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से होती है, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 है, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। पंचायतों का पदधारी होने के लिए निर्हरताएं क्या होगा, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो सरकारी सेवा उसे भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, राइट है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लश शौचालय नहीं है, ये भी। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने पंचायत या स्कूल भूमि पर अतिक्रमण किया है, ये भी सही है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सरकारी बैंक से ऋण लिया है, या फिर यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने अंतर धर्म विवाह किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व निम्न अनुसार उल्लेखित है में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? स्वच्छता एवं सफाई ये ग्राम पंचायतों में सम्मिलित है। ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण, ये भी सही है। कानून व्यवस्था एक न्यायालय करता है, ये गलत हो जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाहों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों का साधारण, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कानून व्यवस्था का कृत्य ग्राम पंचायत की कृत्यों में सम्मिलित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? तो स्वच्छता और सफाई दिया गया है। ग्रामीण सड़कों, पुलों और पुलियों का निर्माण और अनुरक्षण, ये भी दिया गया है। सामाजिक वानिकी ये नहीं दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा भी नहीं दिया गया है। और ऑप्शन नंबर 5 है, जन्म, मृत्यु, विवाहों के अभिलेखों का रखरखाव, ये दिया गया है। निराश्रितों की सहायता, निराश्रितों का सहायता ये भी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 शक्तियाँ ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एकीकृत ग्रामीण विकास, सार्वजनिक बाजारों और सार्वजनिक मेलों का प्रबंध, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, या प्राकृतिक आपदाओं से आपातिक सहायता की व्यवस्था करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, ये गलत है। आगे देखते हैं।
पंचायतों की निधियां और पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। प्रश्न नंबर 1 है, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश कर और वृत्ति कर, सरायों धर्मशालाओं पर फीस, जल कर, बाजार फीस, बैलगाड़ी स्टैंड के लिए फीस। तो 1 2 3 होगा, 4 5 6, 2 4 6, 1 2 3 या 1 3 5। तो इसका राइट आंसर, इसको CGPSC के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, इसीलिए इसका नोट देखते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर निम्नलिखित है। तो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले बाजार या स्थान या कोई भवन कर लगाया जाता है। ग्राम पंचायतों के सीमा के भीतर कोई वृत्ति या व्यापार करने वाले, आजीविका चलाने वाले व्यक्ति पर कर लगाया जाता है। भूमियों या भवनों या दोनों पर संपत्ति कर लगाया जाता है। ग्राम पंचायतों के अधीन किसी बाजार या स्थानों पर बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर भी कर लगाया जाता है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गई है तो प्रकाश कर लिया जाता है। निजी सड़कों पर कर, जबकि इनकी सफाई ग्राम पंचायतों अभिकरण द्वारा की जाती है, इसका भी कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों में नहीं लगा सकती है? गृह कर, वाहन कर, तीर्थ कर, प्रवेश कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश कर। प्रवेश कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशि उक्त निधि का भाग होगी। तो धारा 62 में, धारा 63 में, धारा 65 में, धारा 66 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 66 में। धारा 66 में प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होगी। धारा 62 में दिया है, राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। और धारा 63 में पंचायत की निधियों का समनुदेशन। धारा 65 में स्थावर संपत्ति का अंतरण। धारा 66 में पंचायत निधि। आगे देखते हैं पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा जांच। प्रश्न नंबर 1 है, किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रखरखाव किया जाता है? संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, राज्य के वित्तीय आयोग द्वारा, नियंत्रण और महालेखा परीक्षा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, पंचायत के लेखों का अंकेक्षण करने के विषय में सही क्या है? लेखा अंकेक्षण हेतु कलेक्टर उत्तरदायी है। राज्य महालेखाकार लेखा का अंकेक्षण करता है। पंचायती अंकेक्षण मंडल लेखा का अंकेक्षण करता है। राज्य सरकार के नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन लेखा का अंकेक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार के नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन लेखा का अंकेक्षण करता है। राज्य वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 1 है, पंचायत राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। विशेष करों पर, स्थानीय करों पर, शासकीय वित्त पर, संपत्ति कर पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शासकीय वित्त पर पंचायती राज व्यवस्था निर्भर होती है। प्रश्न नंबर 2 है, किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो पहला है, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों द्वारा, विधानसभा में पारित कानून के द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत, या राज्यसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत। स्थानीय निकाय में वित्तीय पोषण हेतु भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 झ के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 3 है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं? भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है।
इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुसिंचित कर सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका। प्रश्न नंबर 4 है, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चित करती है? मंत्रिमंडल, कृषि मंडल, वित्त आयोग, स्थानीय विधायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चित करती है? वित्त आयोग के। दिया है नोट में 243 में आई में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जो पंचायतों को सहायता अनुदान देने के संबंध में राज्य सरकार से सिफारिश करती है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई या झ का खालिस्तान का प्रावधान करता है। पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की संरचना, राज्य वित्त आयोग का गठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। प्रश्न नंबर 6 है, राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो खालिस्तान की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग, सरपंच, जिला कलेक्टर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 7 है, राज्य सरकार पंचायतों को खालिस्तान सिफारिशों के आधार पर तय किया जाने वाला सहायता अनुदान करेगी। राज्य वित्त आयोग, सरपंच, जिला कलेक्टर या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसका राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जिला पंचायत, जिला प्रशासन, जनपद पंचायत, वित्त आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्न में से क्या प्रावधान करता है? राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा। राज्य वित्त आयोग की स्थापना। जिला आयोग में समितियों का गठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा। और दूसरा हो जाएगा राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। प्रश्न नंबर 10 है, चतुर्थ छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अमिताभ जैन, सर्जियस मिंज, आरपी मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्जियस मिंज छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दिया है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग गठन अनुच्छेद 243 झ के खंड 1 के अनुसार होता है। अब तक के राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष गठन और अध्यक्ष, पहले 22 अगस्त 2003 को वीरेंद्र पांडे और दूसरा में है 23 जुलाई 2011 को अजय चंद्राकर, 20 जनवरी 2016 को चंद्रशेखर साहू और 30 जुलाई 2021 को सर्जियस मिंज बने। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? चंद्रशेखर साहू, रामचंद्र सिंह, टी.एस. सिंहदेव, अमर अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एस. सिंहदेव, रामचंद्र सिंह और अमर अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी और डी के लिए, सी और डी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, रामचंद्र सिंह, अमर अग्रवाल। इसमें छत्तीसगढ़ वित्तीय आयोग का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष अब तक हुए टी.एस. सिंहदेव हुए, वीरेंद्र पांडे हुए, अजय चंद्राकर हुए, चंद्रशेखर साहू हुए और सर्जियस मिंज हो गए, 5वें वित्त आयोग।